स्टूडेंट विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7 के अभ्यास 2B के बारे में, यानी 2B क्या हमारा घातांक। आपको पहला 2A कंप्लीट करा दिया। आपको वहाँ पे बेसिक हमने बहुत कुछ बताया है। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो ज़रूर देखा है। प्लीज़ जो बच्चे हमारे चैनल वो वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ वो जाके 2B प्रश्नावली विपिन क्लासेस वी एग्ज़ाम में जा करके 2A प्रश्नावली पूरा संपूर्ण प्रश्नावली देख सकते हैं, क्योंकि बेसिक वहाँ पर है। ठीक है, तो आज भी बेसिक बताएंगे। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे इसी प्रकार के आपके पास सभी वीडियो जा सके। अब हम चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। जैसे हमारे पास 3 की पावर 7 लिखा है, गुणे 3 की पावर 8 लिखा है। देखिए हमारे पास ये 3 जो है, ये 3 है, दोनों के आधार बराबर हैं। जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे 3 बराबर है, तो ये जो घात लिखा है 7 प्लस का कितना हो जाएगा 8। तो हमारा पास टोटल कितना हो जाएगा 8 और 7 कितना होते हैं 15, क्योंकि गुणा जब रहता है और आधार में घातें जुड़ जाती हैं तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, जैसे यहाँ पे देखो दोनों में आधार क्या लिखा है 6 लिखा है। तो आधार 6 लिखा है तो गुणे में बीच में क्या लगा है गुणे के निशान। तो जब आधार 6 लिखा है तो गुणे में घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर 4 प्लस का 2 ये लगा दिया और भाग का निशान लगा दिया ये वाला, और 6 की पावर 5 लिख दिया। 4 2 कितना होता है 6 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितना लिखेंगे 6 की पावर 6 हो जाएगा, भाग का निशान 6 की पावर 5 हो जाएगा। अब आपको पता होगा कि जब आधार बराबर होते हैं और बीच में भाग का निशान लगा होता है तो भाग में घातें घट जाती हैं। यानी आधार क्या है 6 है, तो पहले 6 लिख देंगे और घातें घटा दीजिए तो 6 माइनस का 5। तो हमारे पास 6 में 5 निकल गया, कितना हो जाएगा 1। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार अब यहाँ पे 5 की पावर कितना लिखा है 9 गुणे 5 की पावर क्या लिखा है 4। तो अब यहाँ पे समझिए आधार बराबर है, आधार बराबर कर लीजिएगा, और 9 और 4 देखो गुणे में घातें क्या हो जाती जुड़ जाती हैं। आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दीजिए, तो 9 और 4 को जोड़ देंगे, ये कर दिया, भाग का निशान लगा दीजिएगा और 5 की घात 8 लिख दीजिएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 5 क्या 9 4 13 हो जाएगा, भाग का निशान लगा देंगे, 5 की पावर 8 हो जाएगा। अब ये पता है कि जब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घातें घट जाती हैं, तो 5 की पावर 3 माइनस का 8 हो जाएगा। इस प्रकार 5 की पावर 13 में 8 निकल गया, कितना हुआ 5। इस प्रकार ये तुम्हारा आंसर कंप्लीट हुआ। ठीक है, और चलते हैं अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ आधार उधार बराबर तो है नहीं, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। जैसे क्या लिखा हमारे पास 2 लिखा है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे गुणे 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 को 2 बार गुणा कर दीजिएगा, प्लस लगा दीजिएगा। 5 लिखा है 5 लिख दीजिएगा। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को 5 बार गुणा करेंगे। 2 को कै बार गुणा करेंगे 5 बार गुणा करेंगे, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब 25 होता है, 25 को 2 से गुणा करेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, प्लस का 5 दूनी 10, 10 को 2 से गुणा 10 दूनी 20, 20 को 2 से 20 दूना 40, 40 को 2 से 40 दूना 80, और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो 80 दूना 160 हो जाएगा। अब 50 और 60 को जोड़ डालीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा 210। तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे देखिएगा, देखो दोनों के आधार बराबर हैं, 2/3 की पावर 2 और गुणे 2/3 की पावर 3। तो आधार बराबर, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो 2/3 की होल पावर 2 प्लस का क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास हो जाएगा तो 2/3 की पावर 3 और 2 कितना होता है 5 हो जाएगा, 5 लिख लीजिएगा। अब चाहे तो इतना आंसर छोड़ दीजिएगा, नहीं तो इसको सरल करना है तो 2/3 को कै बार गुणा करेंगे हम 5 बार गुणा करेंगे। 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3 गुणे 2/3, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये हो जाएगा हमारे पास 32। 3 तिका 9, 3 तिका 9, 9 को 3 से गुणा कर 9 3 27, 27 को 3 से गुणा करो 27 नहीं 81। अब जब 81 को 3 से गुणा करोगे तो 3 का नाम 3 हो जाएगा और 3 8 24। तो ये हो जाएगा आपका, इस प्रकार ये आंसर तैयार हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 4/9, 4/9 आधार बराबर है
तो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा, दोनों के आधार बराबर है तो आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते क्या हो जाते, जुड़ जाएंगे, और 3 और 4 जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 की होल पावर, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, भाग का निशान लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 की पावर 5। अब आधार बराबर होते हैं, अगर बीच आधार बराबर हैं और बीच में भाग का निशान लगा है तो भाग में घाते क्या हो जाती, घट जाती हैं। तो हमारे पास हो जाएगा 4/9 की पावर 7 माइनस का 5। तो हमारे पास आंसर आएगा कितना आ जाएगा बताइए, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/9 की होल पावर 2 हो जाएगा। अब इसकी होल पावर 2 है तो इसको 4/9 गुणे 4/9 करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 4 चौक 16 हो जाएगा और 9 नहीं 81 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसी प्रकार अगले क्वेश्चन में देखिए हमारे पास क्या है, आधार बराबर है, 15 और 15 बराबर हैं। आधार जब बराबर होते हैं और बीच में गुणे का निशान लगा होता है तो ये घाते आपस में जुड़ जाएंगी। तो जब जुड़ेंगी तो बताइए 15 की पावर 8 प्लस का 12, 12 8 कितना हो जाएगा 20, भाग का निशान लगा दीजिएगा और यहाँ पे हो जाएगा 15 की पावर 20 लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद देखो आधार बराबर है, बीच में भाग का निशान लगाए, और जब आधार बराबर होते हैं बीच में भाग का निशान होगा तो होता है तो भाग में घाते घट जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। ये समझ में आ रहा, नीचे ये वाला नहीं आया क्या, क्लियर नहीं आ रहा है? चलिए अच्छा कोई बात। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 15 की पावर 20 भागे 15 की पावर 20, आधार बराबर है तो भाग में घाते घट जाती हैं तो 20 माइनस का क्या हो जाएगा 20 बराबर 20 में 20 निकल गया है तो 15 की पावर 0 हो जाएगा। किसी की पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। ये आप लोगों को हमने बताया, किसी की भी पावर अगर 0 होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे देखो 25 की पावर 3 गुणे 25 की पावर 7, बीच में क्या लगा है, गुणा लगा है, और आधार बराबर है। जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 25 की पावर 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, भाग का निशान लगा दीजिएगा और 25 की पावर 10 लिख दीजिए। अब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घाते घट जाती हैं तो 25 की पावर 10 माइनस का 10 हो जाएगा। तो बताइए 10 में 10 निकल गया कितना हो जाएगा 0, तो हमारे पास हो जाएगा 25 की पावर 0। और जानते हो किसी की पावर 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। हमने आपको बताया किसी की भी पावर 0 का मान 1 होता है। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा आंसर। अगला आ जाइए, जैसे आधार बराबर है हमारे पास, जब आधार बराबर होते हैं तो गुणे में घाते जुड़ जाती हैं तो 1/2 की पावर 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, भाग का निशान लगा दीजिएगा और 1/2 की पावर कितना हो जाएगा 8। अब देखिए फिर आधार बराबर है और बीच में भाग का निशान लगा है, भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती हैं तो 1/2 की पावर 9 माइनस का 8 हो जाएगा। तो बताइए 1/2 की पावर 9 में 8 निकल गया 1, तो यह 1 का कोई मतलब नहीं होता पावर में। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। देखो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। जैसे यहाँ पे देखिए 3/4 लिखा है कि होल पावर 2, 3/4 की पावर 6, भाग का निशान 3/4 की पावर 5 लिखा है। तो देखिए आधार बराबर हैं, जब आधार बराबर होते हैं 3/4 की 6 और 2 कितना होता है 8 लिख दीजिएगा और इधर हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 4 की पावर 5। जब हमारे पास आधा देखो हो गया। अब देखिए हमारे पास आधार बराबर है और बीच में लगा है भाग, तो भाग में घाते क्या हो जाती है, घट जाती है। 3/4 की पावर कितना, 8 में 5 निकल गया 3 हो जाएगा। अब आप बताइए हो गया, भाग में घाते घटा दीजिए, 8 में 5 को घटा दिया 3 आ गया। अब 3/4 को कै बार गुणा करोगे, 3 बार। 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4, 3 तिका 9, 9 को 3 से गुणा करें 9 त्रिक 27 हो जाएगा। 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब इस तरह के आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। जो भी बच्चे हैं वीडियो को स्टॉप करके पूरा सवाल नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए बेटा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पे लिखा -1 की पावर 3, हमने बताया था यदि आपके पास -1 की पावर कोई विषम संख्या होती है, क्या होती है, विषम संख्या, तो उसका मान माइनस का 1 मिलेगा। और जब -1 की पावर कोई सम संख्या होगी तो उसका मान 1 होगा। ये हमने सरल तरीके से आपको बताया था कि -1 की पावर अगर विषम है तो -1 मिलेगा और -1 की पावर अगर सम है तो उसका मान 1 मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए -1 की पावर 3 है तो इसका मान माइनस में मिलेगा, यानी माइनस का 1 हो जाएगा। और -1 की पावर क्या है, 2 एक सम संख्या है तो इसका मान 1 मिल जाएगा। फिर इसके बाद -1 की पावर 15, 15 एक विषम संख्या है तो इसका मान माइनस का 1 मिल जाएगा। आप सबको गुणा कर दीजिए, माइनस माइनस हो जाएगा। पहले तो काम करिएगा प्लस,
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक एक अन्नम एक एक अन्नम एक, बस हो गया आपका आंसर तैयार। बहुत आसान तरीके से आपको हम समझाएंगे, एकदम मज़ेदार, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस कुछ कॉन्सेप्ट है, उनको कॉन्सेप्ट को पकड़ लिए, लॉजिक को पकड़ लीजिए, बस सवाल खत्म। एकदम हांटारी सवाल लगेगा बाबूजी। अब आइए, जैसे यहाँ पे देखिए -1 की पावर 49 एक विषम संख्या है। क्या है? 49 एक विषम संख्या, तो माइनस का 1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर विषम संख्या तो -1 हो गया। भाग का निशान लगा दीजिएगा, -1 की पावर 1 विषम संख्या तो माइनस का 1 हो जाएगा। क्या इसको इस प्रकार लिख सकते हो? -1 भाग का मतलब होता बटे, माइनस का 1, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और एक एक अन्नम 1 हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे आधार बराबर है तो गुणे में घाते क्या हो जाती? जुड़ जाएंगी, तो 3 की पावर 12 और 7 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। भाग का निशान लगा दीजिए, और 3 की पावर 25 हो जाएगा। अब देखिए आधार बराबर है, आधार बराबर होते तो भाग में घाते घट जाती है, तो 20 माइनस का कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 20 माइनस का 25, तो अब बताइए कितना आंसर आया? 25 में 20 निकल गया, 3 की पावर 5 आ जाएगा। काहे का 5? बड़ी संख्या के सामने माइनस का सिंबल, तो माइनस का 5 आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी लिखा सकता है, अगर घात ऊपर है, अब इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हो तो इसको करो मूसरा ठाड़ का मतलब 1 बटे, और जैसे बटे में किया ऊपर एक कर दीजिएगा, और जैसे 3 की पावर तब फटाई से 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। और करना चाहो तो और कर सकते हो, तो आप क्या करो 1 लिखिए और 3 को 5 बार गुणा करिए, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो आपका जो आंसर आएगा वो ऊपर 1 हो जाएगा। 3 तिका 9, 9 त्रिक 27, 27 तई 81, 81 को 3 से गुणा करोगे तो 243, यही हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार चलिए हम रिक्त स्थानों की पूर्तियों को भरते हैं। जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 ऐसे गुणा होता हुआ कै बार गया है? 20 बार गया। कै बार गया? 20 बार। पावर में 20 लगा है, और कौन 20 बार गुणा हुआ है? 4। तो आप यहाँ पे क्या भर देंगे? यहाँ पे आप नीले मार्कर से हम भर दे रहे हैं आपको, यहाँ पे क्या भरा जाएगा? फिर यहाँ पे 4 भर दिया जाएगा। यानी 4 कितनी बार गुणा हुआ है? 20 बार, तो 4 की पावर 20 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देखो आघात बराबर है, देखो आधार बराबर नहीं है। हमने बताया था, एक फार्मूला आप लोगों को बताया था कि यदि a की पावर n गुणे b की पावर n होता है तो उस स्थिति में a और b का आपस में गुणा कर लेते हैं और उसकी होल पावर n हो जाता है। ठीक है, अब बताओ घात बराबर है, देखिए घात बराबर है, देखो इसने 6 लिख दिया, तो 8 और 7 का गुणा कर दीजिए, तो 8 सते 56, तो यहाँ पे 56 भर दिया जाएगा। देखो 9 की पावर 12 है, 5 की पावर 12 है, तो इसका मतलब 9 दोनों को एक ही छतुरी के नीचे ले आओ, तो हमारे पास हो जाएगा 9/5, कितना? 5 की होल पावर कितना हो जाएगा? 12, तो ये हो जाएगा आपका आंसर तैयार। फिर इसके बाद आ जाइए, हमने एक सूत्र आप लोगों को बताया था कि अगर a की पावर m की होल पावर n होता है तो हमारे पास a की पावर m गुणे n हो जाता है, m गुणे n। तो उसी प्रकार जैसे 3 लिखा है, 3 लिख दिया, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24। 8 को 3 से गुणा कर दीजिए, 8 त्रिक 24 हो गया, काम खत्म। अब जैसे 2 की पावर 3 लिखा है कि होल पावर 5 लिखा है, इस बार 5 अंदर आ गया तो कौन बाहर जाएगा? तो 3 बाहर जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। इस रिक्त स्थान की पूर्ति हो गई। अब आ जाइए जैसे 7वें नंबर में, देखो अब क्या है यहाँ पे? आधार बराबर तो है नहीं, देखो आधार बराबर है, आधार बराबर नहीं है तो घाते बराबर हैं। जब आधार बराबर नहीं है, आधार बराबर नहीं है और घाते बराबर हो तो आधारों का गुणा कर लीजिए, 8 का 5 से गुणा करो, यानी 5 गुणे 8 की होल पावर 5 हो गया, तो 8 5 40, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 की पावर कितना हो जाएगा? 5। बस यही हो जाएगा आपका आंसर। फिर आ जाइए इसमें चलते हैं, जैसे -3 की पावर कितना लिखा? 4, भाग का निशान लिखा, -3 की पावर 2 लिखा है। आधार बराबर है, जब आधार बराबर होते हैं तो भाग में घाते घट जाते हैं, उसका मतलब -3 की पावर 4 -2, तो बताइए कितना हो जाएगा? -3 की पावर 2 हो जाएगा। तो बताइए -3 को कै बार गुणा करोगे? 2 बार, -3 गुणे -3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 तिका कितना हो जाएगा? 9, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसी प्रकार इसमें आ जाइए, 4 लिखा है, 5 को कै बार गुणा कर दीजिए? 2 बार, 5 गुणे 5 कर दीजिएगा, प्लस का 5 लिखा है, 5 लिखिए, 4 को 2 बार गुणा कर दीजिएगा, 4 गुणे 4 कर दीजिएगा, क्योंकि 4 की घात 2 लिखा है। 5 25, 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौको हो जाएगा 100, प्लस का 5 चौको 20, 20 को 4 से गुणा कर 20 चौको 80 हो जाएगा, 20 चौको 80।
तो 100 और 80 को आपस में जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। बस हो गया आपका आंसर। इस तरह ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हुई। आपको देखो कितने ही आसान तरीके से आपको हमने समझाया है, पूरा वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्लीज़ लोगों को बताएं ये चैनल के बारे में, ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाए। इसी तरह के हम रोज़ पर डे आपको नए नए वीडियो भेजते जा रहे हैं, आप उनको सॉल्व करते जाइए। आपको आसान लगता होगा, बहुत ही आसान तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे तरीके से आपको हम बहुत क्लियर आपको कर देते हैं कि ये कौन सा कैसे कॉन्सेप्ट में लगाया गया। इसी के साथ हम आप लोगों से अलविदा लेना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।